हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग के रैंकिंग टॉपिक पर बात करेंगे जो कि बहुत सिंपल होता है। इसमें आपके प्री मेंस जो भी आप जिस भी एग्जाम में बैठते हो उसमें 3 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि एक बार आपको पढ़ना सीखने की ज़रूरत है। उसके बाद में इस टॉपिक में कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल टॉपिक रहता है। हमें एग्जामिनर एक सीरीज देता है, फिर उस पर बेस्ड हमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन देखता है। तो आइए देखते हैं एग्जामिनर हमें किस तरीके के क्वेश्चन देता है और हमें उसको कैसे पढ़ना है, ताकि हम कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। तो हमें एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है विच ये हमें सीरीज दे दी P2H। इसमें क्या रहता है सीरीज में, बेसिकली जो एग्जामिनर डालता है इसमें वो जो आपको डिस्क्राइब करेगा अलग अलग चीजों को, वो एक तो वोवल कॉन्सोनेंट रहेगा, एक न्यूमेरिक वैल्यूज रहेगी, एक सिंबल रहेंगे। इन्हीं के रिगार्डिंग मोस्टली ये सीरीज बनती है। और बाकी हम आगे क्वेश्चन में देखते रहेंगे कि क्या क्या एग्जामिनर हमें क्वेश्चन में दिखाता है। Which of the following is fourth to right of 13 from right end? हमें दिया है कि इस सीरीज के राइट एंड ये 13 का फोर्थ क्या होगा, राइट फोर्थ क्या होगा। तो इसमें आपको ये देखना है कि जैसे अगर यहाँ पे राइट है और यहाँ पे भी राइट है, ऐसा है तो इन दोनों वैल्यूज को आपको माइनस कर देना है। ये 13 था, ये 4 है, 13 और 4 गया, कितना बचा 9। तो हमें क्या देखना है, राइट एंड से, क्योंकि हमें जो भी देखना है वो राइट एंड से देखना है। तो अब 9 जो होगा राइट एंड से, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा टी हो जाएगा। अब देखो, इसको मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ, अगर आपको वहां पे ये ना याद रहे कि इसको प्लस करना है या माइनस करना है। तो सबसे पहले इसने हमें कहा है कि राइट एंड का 13th कौन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमारा 13 4 हो गया। अब 4 का राइट फोर्थ देखना है, फोर्थ टू राइट। अब इसका राइट हमारा ये वाली जो फिंगर होती है वो राइट होती है, लेफ्ट राइट, ये मैंने डायरेक्शन में आपको बताया था। तो इसका राइट इधर वाला हो जाएगा। तो इसका राइट फोर्थ कौन सा होगा, 1 2 3 4। तो ये हमारा टी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें वैसे इसको ऐसे पढ़ना है जैसे मैंने आपको बताया। और वैसे अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये ध्यान रखना कि राइट है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, और देखना कहाँ से, राइट एंड से। तो इसीलिए इसका जो आंसर है टी हो जाएगा। अब इसी स्टेटमेंट पर बेस्ड हमें एग्जामिनर ने एक और क्वेश्चन दिया है। क्या पूछा है, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ सिंबल बट नॉट फॉलोड बाय अ नंबर। मतलब जो भी कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट से पहले तो सिंबल होना चाहिए, सिंबल प्लस कॉन्सोनेंट होना चाहिए, बट आगे नंबर नहीं होना चाहिए। ये हमें एग्जामिनर ने बोला है कि ऐसे कितने पेयर बनते हैं। सबसे पहले हम सिंबल ढूंढते हैं। ये सिंबल के बाद न्यूमेरिक है, हमें सिंबल प्लस कॉन्सोनेंट एंड नॉट न्यूमेरिक देखना है। उसके बाद ये सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट है, और ये ओ है, जीरो नहीं है गाइस, ये ओ है। तो ये हमारा एक पेयर बन गया, यहाँ पे ये हमारा एक पेयर बन गया। उसके बाद है ये सिंबल है बट उसके बाद वॉवल है, ये फिर उसके बाद सिंबल है तो वॉवल है। उसके बाद में ये सिंबल आया, उसके बाद जेड कॉन्सोनेंट तो है बट 8 नंबर दे दिया जो कि नहीं होगा इसमें। और इसके बाद में सिंबल एन एंड आता है, एंड के बाद एच है, नंबर नहीं है। तो ये हमारा सेकंड इसका जो है पेयर बन गया। तो इसका हमारा आंसर 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमसे एग्जामिनर ने पूछा है कि हाउ मेनी such numbers are there in the above arrangement, each of which is immediately followed by a consonant। मतलब पहले नंबर होना चाहिए फिर कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ये हमें एग्जामिनर ने बोला। तो ऐसे कितने पेयर है, सबसे पहले न्यूमेरिक वैल्यू देखो, न्यूमेरिक वैल्यू ये नंबर प्लस कॉन्सोनेंट 1, फिर नंबर प्लस सिंबल नहीं होगा, नंबर प्लस सिंबल नहीं होगा, फिर नंबर प्लस कॉन्सोनेंट 2, फिर नंबर प्लस कॉन्सोनेंट 3, और उसके आगे नंबर नहीं है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 3 पेयर ऐसे हैं जो कि नंबर के बाद इमीडिएटली उसमें कॉन्सोनेंट आता है। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा गाइस। तो स्टूडेंट्स, एग्जामिनर ने हमें ऐसे सीरीज बना के दे दिए और बोला है कि इस अरेंजमेंट पे बेस्ड ये सीरीज है, तो आप क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो मुझे बताओ। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या बना है, JP5। ये J है, J के पहले एक इधर गया, फिर उसके बाद वो इधर चला गया, ऐसे बनती है ये, है ना, बन रही है। उसके बाद 5 के बाद डॉलर आया, 5 और डॉलर में 1 का गैप है, इस 1 को छोड़ दिया।
फिर डॉलर डॉलर डी एक बैक गया, फिर इधर आया ओ, ये बना। फिर ओ के बाद एक छोड़ दिया, 3 को छोड़ा, हैशटैग 3Q, हैशटैग 3Q, ये सीरीज बनी। फिर Q के बाद एक छोड़ दिया 4, क्या सीरीज बनी, @4F, ऐसे ही। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, T को छोड़ेंगे, क्वेश्चन मार्क T8, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन मार्क T8, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये इस तरीके से आप इस सीरीज को बना सकते हैं। वहां पे तो आपके आइज का खेल है, जैसे ये तो मैं आपको समझाने के लिए एरो वगैरह लगाना ये सब बता रही हूँ, वहां पे तो आपको ये चीजें वर्बली आंखों से देखनी है और कर देना है टिक। तो इस क्वेश्चन को करने में आपको बहुत ही कम समय लगने वाला है स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक को छोड़े नहीं, इसके आप क्वेश्चंस निकालो। आपको ये चीजें जो मैं बता रही हूँ, दिखाना चाह रही हूँ, वो आपको इजीली दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जो प्रैक्टिस मैं आपको करवा रही हूँ, आप उसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, आपको इस क्वेश्चन में एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बोला है, इफ द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट 10 एलिमेंट्स इज रिवर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 21st फ्रॉम द राइट एंड। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि इसने हमें क्या कहा है कि फर्स्ट 10 एलिमेंट्स को हमें रिवर्स करने को बोला है। तो हमें इसको अपनी कॉपी में लिखना नहीं है, अपनी रफ शीट पे, कि हम उन 10 एलिमेंट्स को रिवर्स करके लिखे फिर नई सीरीज लगाए, नहीं। हमें क्या करना है, सबसे पहले उन फर्स्ट 10 एलिमेंट्स को गिन के और उसका निशान लगा लेना है कि 10वां एलिमेंट कहाँ आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हैशटैग है वो 10 है, मतलब इससे इधर इधर ये पलटा जाना है। उसके बाद क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 21st फ्रॉम द राइट एंड। अब हमें देखना है कि राइट एंड से 21st कौन सा है। ये एक स्टेटमेंट का आंसर तो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है उसका आंसर निकालते हैं। तो उसने कहा है कि राइट एंड से 21वां एलिमेंट कौन सा होगा, हमें वो बताना है। तो आइए गिनते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये हो गया। इसके बाद वाले पलटे जाने थे, तो हम मतलब ये P की हैशटैग की जगह P आ जाएगा, 3 की जगह ये हो जाएगा, तो 15 तो ये हो गए। अब हम गिनेंगे 21 करने हमें, 15 हो गए। अब 6 इधर से गिन लेंगे, 16 17 18 19 20 21, तो डॉलर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि यहाँ तक 15 हो गया। अब अगर हम इसे रिवर्स करके लिखते तो ये मतलब उल्टा हो जाता, ये यहाँ चला जाता, ये यहाँ चला जाता, ये यहाँ चल जाता। तो हमने उसको वैसे लिखने की बजाय हमने उसको पढ़ी वैसे लिया कि वो आप 15 तक यहाँ हो गए, उसके बाद 16 17 18 19 20 21, तो ये 21वां एलिमेंट हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बिना लिखे, बिना उसको रिवर्स वगैरह किए, इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से टिक कर सकते हैं एग्जाम में। स्टूडेंट्स, ये आपको एक सीरीज दी है, मैंने डिफरेंट सीरीज लिखी है यहाँ पे, और पहले वाली से इसके अंदर एग्जामिनर ने हमें बोले विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ द 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब लेफ्ट एंड से राइट देखना है। तो मैंने आपको इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें ये बताया था कि यहाँ पे लेफ्ट और लेफ्ट होता तो ये 10th से 4 माइनस हो जाता, बट अगर यहाँ पे लेफ्ट और राइट है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 10th प्लस 4th 14 हो जाएगा। देखना है कहाँ से है, लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट हैंड की बात हो रही है। तो लेफ्ट हैंड से 14 गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर P हो जाएगा। तो आपको ये इस पहले आप पूरा लेफ्ट में 10 गिनो फिर राइट जाओ, तो इससे अच्छा आप डायरेक्ट इस चीज को ध्यान में रख के भी एग्जाम में आंसर टिक कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है। कई बार आप ऐसा क्वेश्चन देके ये भी मत सोचना कि एग्जामिनर इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, कई बार वो ऐसे भी क्वेश्चन एक आधा बीच में डाल देता है। तो इसमें हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडल बिटवीन 7 and 8। 7 और 8 के एकदम मिडल में क्या है, सबसे पहले लगा लो 7 ए, ये रहा। अब इसके बीच के गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 का मिडल कितना होगा, 3 3 3, दोनों साइड से छोड़ दोगे फिर 1 आ जाएगा, तो इसीलिए ये 3 छोड़ दो, फिर 4 जो नंबर है वो हमारा एग्जैक्ट मिडल हो जाएगा।